और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। अभी अभी मैंने ये YouTube चैनल क्रिएट करा है, सो ये मेरा पहला वीडियो है और आज से मैं एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर मैं एक ऐसी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ जो नॉलेज एक बच्चा भी ले सकता है जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। ये नॉलेज किसी एज लिमिट के लिमिटेशन के लिए नहीं है। ये ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी ले सकता है और अपर लेवल के जो भी एग्जामिनेशन देते हैं लोग वो भी देख सकते हैं। सो इनसे नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो मैं जो इनिशिएटिव शुरू करने जा रहा हूँ ये एक करेंट अफेयर्स इनिशिएटिव है। ये किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, ये किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नहीं है, ये किसी कंपटीशन से रिलेटेड नहीं है, ये किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज है जो करेंट से रिलेटेड है। मैं आज से डेली एक ऐसे टॉपिक, एक पेपर की कटिंग के थ्रू मैं आपको चीज़ें क्लियर करूंगा और उससे रिलेटेड कुछ जो टॉपिक्स होंगे वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगेंगे और काफ़ी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को, नॉलेज को लोगे तो आपको सारी चीज़ें डेप्थ से पता चलेंगी और आपको और अच्छे से जानकारी मिलेगी कि क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको थोड़ा सा अपने आज की जो सेशन है उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। आज मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ है जिसको पढ़कर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट ये ज़रूरी भी है, मुझे लगा कि आप लोग से शेयर करनी चाहिए। मैं ये शेयर करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक अजब तरीके का फैसला लिया है जिसको पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगा और अच्छा भी लगा जान के। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विवाहित हो या अविवाहित सबको गर्भपात करने का अधिकार है। मीन्स दैट कि अब ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये अलाउ कर दिया गया है कि आप शादीशुदा हो या फिर आप सिंगल हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो आप जो है अपने बच्चे को गिरा सकते हो। ठीक है, अब ये किस बेस पर लिया गया है मैं वो क्लियर करता हूँ आपके सामने कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया क्यों है। हाल ही में एक 25 वर्षीय महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो है अपनी याचिका दायर की कि उनके साथ किसी पुरुष के साथ संबंध थे और वो उनका पार्टनर था। उनकी सब संबंध जो है उनकी सहमति से हुई है। 24 सप्ताह तक वो अपने पेट में जो है बच्चे को रखी रहीं और अब उनका पार्टनर उनके साथ जो है आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर रहा, उनको छोड़ के भाग चुका है। अब इन महिला को क्या लग रहा है कि अब ये क्या करे, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो इन्होंने अपने आप को फ्री करने के लिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट से ये याचिका दायर करी और हक मांगा कि मैं अपने बच्चे को गिरा सकूं। उनके पेट में जो बच्चा है वो 24 मंथ का होने को है। सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट ने ये देखते हुए कि महिला अभी कुंवारी है, इससे समाज पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो उन्होंने ये जो है केस खारिज कर दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको जो कोई जवाब नहीं दिया तो ये अपने केस को लेकर, याचिका को लेकर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका देखते हुए एक अजब सा फैसला लिया और फैसला क्या था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको पहले जो है न्यूज़ पढ़ के बताता हूँ कि न्यूज़ है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अविवाहित महिला को भी गर्भधारण के 24 सप्ताह तक गर्भपात करने का हक है। ये हक अभी तक सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिलाओं को था, बट अब ये हक अविवाहित महिला को भी है। ये हक होता क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये हक देता कौन है। एक एजेंसी है जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल। एक रूल है कानून के सरकार के थ्रू बनाई गई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल नियम 3 में बदलाव किया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ये नियम विवाहित महिलाओं के लिए था, बट अब ये अविवाहित महिलाओं के लिए भी है कि वैसी महिला जो अविवाहित है और किसी कारणवश प्रेग्नेंट हो गई है तो 24 सप्ताह से कम समय में वो अपने बच्चे को गिरा सकती है, वो अपना अबॉर्शन करवा सकती है। ठीक है, ये जो है मुझे सुन के थोड़ा अजीब लगा, बट ये अच्छा भी है क्योंकि हमारे देश में कई ऐसी महिला भी होती है जो रेप के थ्रू प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कई ऐसी महिला भी होती हैं जिनके पति जबरन उनके साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं और प्रेग्नेंट कर देती है, तो वो महिला अगर वो चाहे तो वो बच्चे को गिरा सकती है। इसको देखते हुए तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि शादी के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक है।
ठीक है। महिला 24 हफ्ते से कम का गर्भपात चाहे गिरा भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि समाज में यह धारणा दकियानूसी है कि सिर्फ शादीशुदा महिला ही शारीरिक संबंध बना सकती हैं। दुष्कर्म जैसे दुष्कर्म जैसे मामलों में भी अविवाहित महिला को गर्भपात करने का हक होता है। यही अगर महिला के उसके पति जबरन संबंध बनाए तो उनको भी जो है हक है कि वो अपना जो है अपना जो है बच्चा गिरा सकती हैं। विवाहित और अविवाहित महिला के लिए अलग अलग कानून होना असंवैधानिक है, ये मानना था जो है सुप्रीम कोर्ट का। तो मुझे लगा कि इसमें जो है मुझे आप लोग से शेयर करनी चाहिए। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा आगे की स्लाइड में, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो मेरी कुछ बच्चे भी देख रहे हो जिनको पता ना हो कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। जो 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे स्टेट लेवल के बच्चे होते हैं जो ये नॉलेज नहीं रख पाते, सिविक्स में थोड़ी कम नॉलेज होती है, तो मैं उनको ये नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आखिर में होता क्या है और सुप्रीम कोर्ट को ये हक किसने दिया है कि वो किसी के थ्रू किसी के लिए फैसला ले सके। तो मैं आगे की स्लाइड आपके सामने शो करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट होता क्या है। देखो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, ये सबसे भारत में सबसे हाईएस्ट का कोर्ट होता है। सबसे पहली बात, कोर्ट होता ही क्या है। कोर्ट एक ऐसी जगह है, न्यायालय एक ऐसी जगह है जहां पर न्याय होता है। न्याय कहने का मतलब इन द सेंस ऑफ कि मान लो कोई झगड़ा ऐसा है जो आपस में सुलझ नहीं रहा है और इसको जो है कोर्ट में जो दो तरीके के कोर्ट होते हैं, 3 तरीके के। एक कंट्री लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है, एक जो है जिले लेवल पे होता है। तो जो केस जो है स्टेट लेवल से सॉल्व नहीं होता है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो भारत का, एक देश का सबसे हाईएस्ट वाला कोर्ट होता है। इसके बारे में जो है संविधान में लिखा गया है, चैप्टर 4 के भाग 5 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, यह संविधान की रक्षा करता है, ठीक है। सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट खोला, जो एस्टैब्लिश हुआ था, वो ब्रिटिश सरकार रूल के थ्रू हुआ था। उसमें एक एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है, जिसके थ्रू जो है कोलकाता में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट खोला गया था ब्रिटिश सरकार के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया 1937 में, जिसमें क्या किया गया, दिल्ली को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता से हटाकर दिल्ली ट्रांसफर किया गया। उसका नाम उस समय फेडरल कोर्ट रखा गया। रियल में जो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जानते हैं, वो 28 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें उसका नाम सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय रखा गया था। इस समय जो था, इसमें जो है 8 जज हुआ करते थे, जिसमें से एक जज को CJI कहा जाता था। ये सबसे हेड जज होते थे। CJI क्या होता है, आगे कभी वीडियो में मैं बताऊंगा कि CJI क्या होता है, जो मुझे करंट में लगेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। 7 जज अदर होते थे, ये सभी 8 मिलकर एक फैसला लेते थे जो पूरे देश को मानना होता था। सबसे पहले CJI हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है जस्टिस HJ कनिया हुए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो उसके बाद जो है इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया। इसमें स्ट्रेंथ क्या रखा गया, अभी जो करेंटली जो स्ट्रेंथ है वो है, एक CJI होता है और 33 उसके नीचे जो जज होते हैं, अन्य जज होते हैं, ये सभी मिलकर फैसला लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मेन काम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का 4 मेन काम है। सबसे पहला, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करता है, रक्षा करता है। दूसरा, फंडामेंटल राइट की भी रक्षा करता है, हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है। फंडामेंटल राइट क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आगे की वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। अभी इस वीडियो में क्लियर करूंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाओ इस न्यूज़ को पढ़ते हुए। सो शॉर्ट में बताना चाहूँगा, हमें सरकार ने बहुत सारे जो है हक दे रखे हैं कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट होकर घूम सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, इस तरह का हक है। हम लोग ग्रुप बना के सकते हैं, रोड पे घूम सकते हैं, जो मन चाहे खरीद सकते हैं, ये हमारे फंडामेंटल है। जहां जाके खेल सकते हैं, ये हमारे फंडामेंटल, पढ़ाई में, एजुकेशन में कितना भी पढ़ाई कर सकते हैं, कभी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट है। दूसरा है सोल अथॉरिटी ऑफ डिस्प्यूट, कोई ऐसे डिस्प्यूट है जो स्टेट लेवल से सॉल्व नहीं हो रहे, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर सकता है। और चौथा जो है उसमें जो है सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, अगर किसी राज्य और सेंटर में लड़ाई चल रही है तो उसको भी सॉल्व करने का हक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है। सुप्रीम कोर्ट के और भी हक हैं, और भी ज़्यादा, जिसके बारे में इंक्लूड है आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 के बीच में इसके बारे में लिखा गया।
मेरी आज की न्यूज़ इतनी ही है। आई थिंक कि आपको मेरी ये न्यूज़ और ये मेरी ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और ये चैनल नया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, थंबनेल में ज़रूर क्लिक कर देना, और अगर आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं अगले बार में इसको सुधार पाऊँ। थैंक यू सो मच।